नमस्कार। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की रविवारीय साहित्य प्रसारण श्रृंखला में मैं प्रेमचंद गांधी आपका स्वागत करता हूं। प्रलय संवाद के सभी दर्शकों को और तमाम लेखकों पाठकों को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इस खास अवसर पर, जबकि पूरा देश दिवाली मना रहा है, हम उर्दू साहित्य में भारतीय पर्व त्योहार विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज उर्दू अदब की जबरदस्त पैरोकार और उसको दुनिया भर में फैलाने वाली, उसकी खुशबू को आदरणीय कामना प्रसाद जी, जो जश्न बहार जैसी एक नामची संगठन और इदारे को उन्होंने शुरू किया, आज हमारे बीच है। कामना जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रगतिशील लेखक संघ के इस कार्यक्रम में आपका। और हमारे साथ हैं उर्दू की वरिष्ठ पत्रकार लेखिका फरहत रिजवी, जो हमारे दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ की उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं फरहत जी से गुजारिश करूंगा कि बातचीत शुरू करें और मैं आपके साथ पीछे से बना रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी तरफ से भी दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस माहौल में दिवाली के जहां हम चिराग जला रहे हैं, जश्न चिरागा मना रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि बुझ रहे हैं चिराग दैरो हरम, बुझ रहे हैं चिराग दैरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। और उसी रोशनी की लौ बढ़ाने के लिए हम कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अपने कॉमरेड आरिफ नकवी को याद कर रही हूँ, जिनका अभी 2 दिन पहले ही इंतकाल बर्लिन में हुआ है। उनका एक शेर है कि फसले खिजा है और चहकता है अंदलीब, अंदलीब यानी बुलबुल। फसले खिजा है और चहकता है अंदलीब, फिर से बाहर आएगी ये इंतजार है। ये हम जैसी सोच वालों की जुर्रत है कि खिजा के मौसम में भी बुलबुल को हम प्रेरणा देते हैं कि वो भी चहकने लगे, और हम उस बहार का इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं जश्न बहार की फाउंडिंग मेंबर, जो उर्दू के लिए बहुत काम कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं ये कि उन्होंने कॉमरेड सरदार जाफरी के साथ काफी दिन तक काम किया, और कहकशां जो दूरदर्शन का एक बहुत उर्दू का मकबूल प्रोग्राम था वो बनाया। उसके बाद इंडिविजुअली उन्होंने दास्तान उर्दू पर पूरी एक सीरीज उनकी दूरदर्शन पर आई। ये बहुत अहम प्रोग्राम थे। उसके अलावा भी उन बहुत सा काम है, और मुशायरों के जरिए वो उर्दू जबान को दूर दूर तक पॉपुलर कर रही हैं, खासतौर से यंग जनरेशन के बीच में, और नॉन उर्दू स्पीकिंग है जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है उनके बीच में। और इंटरनेशनल मुशायरा होता रहा है वो, उसमें दूर दूर से लोग आते थे, और वाकई में दिल्ली के अंदर एक अदब का एक जश्न का समा होता था, माहौल होता था। तो मैं उनका खैर मकदम करती हूँ। और वो खुद गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है कि न सिर्फ जुबान बल्कि जो एक लाइफ स्टाइल है। आप उनके घर जाएं तो आपको दस्तरखान भी वो मिलेगा जिस पर शेर लिखा होगा कि शुक्र कर अल्लाह का गमगीन ना हो मेहमान से, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान से। वो ईद में सिवैयां भी बनाती हैं, उनके ऑफिस में रमजान में अफ्तार की पार्टी भी होती है, और साथ में उनके यहाँ दिवाली और क्रिसमस बहुत जोर शोर से मनाती हैं। और हम हिंदुस्तानियों को इसी तरह से मनाना चाहिए। और साथियों, ये आज ऐसा वक्त है, सब लोग जान रहे हैं कि जो देश में हालात हैं और हमेशा रहे हैं, एक इंटरफेथ डायलॉग की बहुत जरूरत है, ताकि हम आपसी इत्तेहाद भाईचारे से जुड़े रहें। क्योंकि ये एक बड़ी रिलीजियस, लिंगुअल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो हमें उन चीजों को भूल के नफरत की आंधी में हम जा रहे हैं, तो हमें वहां नहीं बहकना है। इसीलिए ये एहतमाम किया जा रहा है कि हम अपने पास से, अपनी तारीख से, अपनी सांस्कृतिक विरासत से उन चीजों को उठाएं कि वो लोग जो बहुत बड़े एनजीओज में नहीं थे, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं करते थे, फंडेड नहीं थे, लेकिन वो लोग इतना बड़ा काम कर गए गांव देहात में। उनके अंदर जैनी संत मुनि भी थे जिन्होंने 12 मासा की रिवायत में शुरुआती दौर में बड़ा योगदान किया।
हम उन लोगों को याद करें, हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारा हिंदुस्तान जैसी जो 2 उर्दू की बड़े वॉल्यूम है, जानिसार अख्तर ने उसको संकलित किया है, उनके अंदर वो नज्म है, वो सारी वो नज्में हैं फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर और हमारे तीज त्योहारों की। इतना रंग रंगीला है हमारा हिंदुस्तान के, रंग रंगीला सावन आया सांवरिया के आंगन, घूंघट में गोरी शर्माए पिया मिलन के कारण। अब मैं बीच में से हटती हूँ और कामना जी को दावत देती हूँ कि वो इस गंगा जमनी तहजीब पर रोशनी डालें और हिंदुस्तान के तीज त्योहारों पर क्या उनके शायरों ने कहा है और क्या उन्होंने उससे सीखा है, जरा उस पर बयान करें। जी कामना जी। अव्वल तो सबसे पहले ये है जो हमारा और आपका सबका नारा है कि नाकूस से गरज न मतलब वजह से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। तो आप सबको लाल सलाम। और हम प्रेमचंद गांधी और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन राजस्थान और PWA के सभी मेंबरान का उर्दू साहित्य में भारतीय पर्व त्योहार पर बातचीत के इस प्रोग्राम के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और फरहत, आपको खास तौर पे बेहद शुक्रिया। तो आपने ये जो क्योंकि इस बातचीत का असल मकसद सिर्फ पजीराई नहीं बल्कि दिलों में हम आहंगी और एतमाद पैदा करना है। तो आज जब फूल के लहजे में बात करने वाले बारूदी लहजा अख्तियार कर चुके हैं, तो और आपने वो अंदलीब का शेर खूब पढ़ा, तो ये वक्त ये है कि या अंदलीब मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो बेदिली और बेरुखी जो अंदाजे गुफ्तगू बन गया है इस वक्त, ऐसे में ये और भी जरूरी हो जाता है कि नई नस्ल को और खुद को भी ये याद दिलाया जाए कि हम लोग उस गंगा जमनी तहजीब के वारिस और अमीन हैं जिसे बरकरार रखने के लिए हमारे अजदाद, हमारे बड़े बुजुर्ग ने जी जान से कोशिशें की और बल्कि अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तो हिंदुस्तान की जो गंगा की जो मुश्तरका तहजीब जो है वो गंगा और जमुना के किनारों को जोड़ती है, जिसकी बुनियाद पासदारी, दर्दमंदी, शाइस्तगी भी कुछ हद तक और इंसान दोस्ती और मोहब्बत है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। आपने कहा कि जो मुश्तरका तहजीब के जो अशार कुछ पढ़ें या उसकी बात की जाए, तो 17वीं शताब्दी से शुरू करते हैं। ये वो दौर है जबकि फारसी में काम हो रहा था और जहाँ दारा शिकोह ने उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो कश्मीर में उस जमाने में कुर्द गवर्नर होते थे और अली मर्दान खान, उन्होंने फारसी में शिव स्तुति लिखी और उसकी चंद लाइनें हम पढ़े देते हैं, शायद आपको अच्छा लगे कि हुमा असले, प्लीज एक्सक्यूज माय फारसी प्रोनाउंसिएशन बिकॉज यू नो, हुमा असले महेश्वर बूद शब शाये के मन दीदम, गजनफर चारम दर बूद शब शाये के मन दीदम। मैंने उसे रात में देखा था, मुझे यकीन है कि वो महेश्वर ही था जिसने उस रात शेर की खाल पहन रखी थी। अजब सन्यास दीदम नमो नारायण गुफ्तम, ए खा के पाए बोसीदम शब शाये के मन दीदम। मैंने एक अजीब त्यागी को देखा, मेरे होठों से नमो नारायण निकला, मैंने उसके पैरों से उड़ती धूल को चूम लिया। तो ये अली मर्दान खान 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ही वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर जिन्होंने शालीमार चश्मे शाही भी बनवाया था। तो और अब वापस आते हैं, आई नो के फारसी ने हमारी तो उर्दू है, पर फिर भी ये जो एक सिलसिला है वो कहाँ था? जी जी, और ये भी है कि शुरू में तो फारसी में ही शायरी, ये उर्दू तो 17वीं
1700 के बाद जब अली दक्कनी दिल्ली आए और उसके बाद बहुत मकबूल हुई उर्दू की शायरी। तो हमें याद आता है कि गालिब बनारस जब रुके थे अपने कलकत्ते के सफर के दरमियान, तो बनारस की रूहानी और रोमानी फिजा ने उन्हें बेहद मुतासिर किया और बनारस की तारीफ और तौसीफ में चिरागे दैर के उन्वान से एक मसनवी फारसी में उन्होंने तहरीर कर दी। उसका एक शेर यूं है कि ता आला अल्लाह बनारस चश्मे बदूर, ताला अल्लाह बनारस चश्मे बदूर, बहिश्त खुर्रम फिरदौस मामूर। यानी सुभान अल्लाह, वाह वाह, बनारस के क्या कहने, वो तरोताजा और भरी पूरी फिरदौस है। तो यहाँ से हम आते हैं उर्दू के, क्योंकि सूफी संतों का बड़ा, आप कुछ कह रही थी शायद। जी जी जी, नहीं, सूफी संतों का बहुत बड़ा हाथ रहा हाँ, है, इसमें बड़ा योगदान है। आप देखिए कि बुल्ले शाह को जब वही आ रहे थे रंग नजर आता है तो उन्हें गूंज जाती है बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तो वही नूर मोहम्मद सल्लल्लाह। ये सोचिए, उधर होरी खेलते हैं, बस क्या बात है उसकी। और आपने सही फरमाया कि सूफियों और भक्ति संतों के तबादला ख्याल और रोशन जहनों से तहजीब और तमद्दुन का एक नया बाब हुआ। जी जी जी, उनको अदब को कुदरत मिली और हमारी गंगा जमनी तहजीब को तकवियत मिली। तो 18वीं सदी है ये, जब बुल्ले शाह थे और वो लिख रहे थे, मैं पढ़े देती हूँ। उनकी होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, हाथ जोड़कर पांव पड़ूंगी, आजिज होकर बिनती करूंगी, झगड़ा कर भर झोली लूंगी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। तो ये बुल्ले शाह का दौर है। तो सूफी संतों का तो बहुत बड़ा इसमें योगदान जिसको कहते हैं वो रहा है, हमारी गंगा जमनी तहजीब को एक सूफियों की खानकाहों से ही बसंत की गूंज सुनाई आज भी देती है। और अब बस अमीर खुसरो को देखा वो बस वो होली पे उन्होंने कहा था आज रंग हैरी, आज रंग हैरी। हाँ, और जो रंग आज एक अलामत बन गया है आज निगेटिविटी की, सैफरॉन, हाँ, केसरिया रंग। आप सोचिए वही केसरिया रंग हर मजार पर, हर खानकाह में होता है। और मैं भी आज केसरिया पहनकर बैठी हूँ। इतना खूबसूरत जाफरानी रंग है, कश्मीरी रंग है ये। नहीं, पर उस वक्त तो सूफी और कई भक्ति की धारा थी, वो आपस में जम हो गई थी। उसका जो सामंजस्य था वो बहुत खूबसूरत था। उसी की तरफ हम लौटना चाहते हैं। और आप तो कामना जी, आपका तो जिया पब्लिकेशन ने जो किताबें प्रकाशित की हैं उसमें मीर तकी मीर से लेकर कबीर और मिर्जा गालिब और वो भी नजीर अकबर आबादी, आप कबीर कैसे भूल सकते हैं? नजीर अकबर आबादी को तो भूल नहीं सकते। नजीर अकबर आबादी पे काम भी किया था। उनकी बात करें तो वो अलग ही किस्सा है। लेकिन ये लोग वो हैं जिनकी वसीउल नजरी और वसीउल नजरी और वसीउल कल्बी जी, हाँ जी, ने मुश्तरका तहजीब की ऐसी बुनियाद डाली है कि जो नफरतों और आजकल के दहशतगर्दी के माहौल में भी पुख्ता बुनियाद है। तो हम आप तो बात कर रहे हैं अभी। और आपने अभी अवामी शायर सैयद वली मोहम्मद नजीर अकबर आबादी के बारे में कहा। इनका दौर था 1735-1740 के आसपास और वो 1840 तक चला। he died at an old age। और ये इन्होंने जवानी तो जवानों की तरह गुजारी, रंगलेलियां की, अटखेलियां भी, चौसर, शतरंज, कबूतरबाजी, पतंगबाजी का मजा भी लिया। और दूसरी जानब पचीसी, जुआ,
गंजीफा से भी कभी परहेज नहीं किया। वाह तो वाह, बहुत आपकी जवानी के मशगले जो है वो तैराकी, बटेरबाजी तक महदूद नहीं थे, बल्कि आपने नजरबाजी से भी कभी परहेज नहीं किया, तो ऐतराज नहीं था उनको उससे। जी तो जी, ये कितने कामना जी के कितने दिलकश है मेरे मुल्क के मौसम इनमें, कितने हाँ दिलकश है मेरे मुल्क के मौसम इनमें। हुस्न की बात करें, इश्क पे इसरार करें, और इसी इश्क में बड़े रमूज पिन्हा है, बड़ी बिल्कुल, दानिशमंदी की बातें कह जाते हैं। ये तो इतना रंगीला शायर। पर एक बात बहुत बहुत पते की है कि कि उन्होंने कभी कसीदा नहीं लिखा, जी आवाम के तारीफ शायर ना, कसीदा नहीं लिखा, बाकी सब लिखा। पर बिल्कुल ये तो ये बहुत नोट करने वाली, जिसमें बड़े बड़े शायर ने सबने कसीदे लिखे जी हैं, जी, लेकिन मिर्जा गालिब ने लिखा, मिर्जा खूब गालिब कसीदे लिखे, सबने लिखा। तो ये सब वो लिखे। जमाना था जब जबान में एक तरफ मजहबी पासदारी थी और दूसरी तरफ सकाफती हमाहंगी थी, जिसको आप ये कहें। तो उन्होंने खोमचे वाले, मिठाई वाले, मैं नजीर की बात कर रही हूँ, खोमचे वाले, मिठाई वाले, रीछ का तमाशा दिखाने वाले, सभी उनके कलम से फैजियाब हुए। तो उन्होंने तो कृष्ण जी कन्हैया कन्हैया पर बहुत नज़में लिखी हैं। हाँ, मैं वहीं आ रही थी जी कि जी अगर जी, आप और उसका शायर, कुछ अगर नजीर अकबर आबादी ने ईद उल फित्र और हजरत शेख सलीम चिश्ती, मोजज़ाए हजरत अली की मदद शराई की अगर, तो दूसरी जानिब उन्होंने नानक शाह, गुरु नानक शाह, गुरु और कन्हैया जी का बालपन, बांसुरी, महादेव जी का ब्याह पे भी अकीदत का कलम चलाया। तो हम कुछ उनको, आपको मैंने किताब रखी जी है जी यहाँ जी पे, और जी 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 ये किताब इंटरेस्टिंग है। ये हम लोगों ने जश्न बहार की तरफ से, ये देखो, ये हमने जी जी जी, जी बहुत उम्दा। हाँ, तो हम हिंदी इसी हिंदी उर्दू दोनों में है शायद, हिंदी उर्दू दोनों स्क्रिप्ट में है। हिंदी में, क्योंकि उर्दू में तो मिल ही रहा था, हिंदी अच्छा वाले अच्छा जी, एकदम परेशान हो रहे थे अच्छा कि अच्छा, हमको कुछ चाहिए। तो हम आपको पढ़े देते हैं कि हर आन नजीर अब या तुम भी या बाबा नानक शाह कहो, हर आन नजीर अब या तुम भी या बाबा नानक शाह कहो, इस बख्शिश के, इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब सीस नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। तो ये तवील है नज्म, पर जो लुत्फ ओ इनायत उनमें है, कब वस्फ किसी से उनका हो, वो लुत्फ जो करम जो करते हैं, हर चार तरफ है जाहिर वो। अल्ताफ जिन्हों पर है उनके, सौ खूबी हासिल है उनको। इस तरह वो बाबा नानक शाह का की तारीफ में उन्होंने पूरी नज्म लिख दी है, हर आन नजीर अब या तुम भी या बाबा नानक शाह कहो। पर उन्होंने फिर अगर हम महादेव जी के ब्याह की बात करें या उसके पहले कन्हैया जी का बालपन, कन्हैया जी का बालपन जी वो है, ले देख बहारें होली की क्या। वो होली होली भी है। और सब जी मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय, दूध चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, वाह तुम भी वाह नजीर किशन बिहारी की बोलो जय। वाह, ऐसा बहुत था उम्दा। बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का कन्हैया बालपन। का बालपन, वाह। क्या बात है, देखिए। हबीब और हबीब हबीब तनवीर का आगरा बाजार याद आ गया। जी, हाँ बिल्कुल आगरा, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्री। उन्होंने भी जिंदा जावेद कर दिया। हाँ, कन्हैया का बालपन बहुत बहुत उम्दा। और यही चीजें थी जो जोड़ रही थी। देखिए उर्दू आलम तफूलियत में थी, झूला झूल रही थी। वो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन सारी चीजों से वो वही तो वही मुस्तफीद हो जमान, रही थी। ये जी, वही जमान है ये। ये वही जमाना है। खाली मैं उर्दू अभी भूल की जाऊंगी, जमान। मैं उस बात का भी जिक्र कर दूं कि फिर हम नजीर की फिर किसी नज्म पर लौटेंगे। थोड़ा सा आपको भी ब्रेक हो जाए कि 12 मासा की जो परंपरा है भारत में, वो चाहे संस्कृत में हो या दूसरी भाषाओं में हो,
फारसी में हो और उसके बाद उर्दू में। और हिंदुस्तान में जो मुसलमान हमला आवर आए वो जाहिर है एक रूलर की तरह आए, उन्होंने जंगें की, जमीनें जीती, यहाँ पर शासन किया, लेकिन उनकी फौज में कलंदर भी थे, सूफी भी थे, वॉरियर ही नहीं थे सारे, और अहले हुनर भी थे और कलमकार भी थे, कलमकार थे, तो वो कलमकार थे। तो तभी तो उसके जी, बाद ये हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू और हिंदी दोनों में। गिलक्रिस्ट ने जब मुंशियों को रखा तो एक मुंशी थे, मुंशी मीर काजिम। बहुत सारे 12 मासा में बस एक 12 मासा का जिक्र करूंगी कि जो 12 मासा की परंपरा है उसमें ऋतु वर्णन, ऋतुओं का जिक्र होता है, फिर उसके माध्यम से विरह का वर्णन ज्यादा है, मिलन का नहीं है, विरह का है मौसमों के हिसाब से। तो वो नायिका जो है उसके भावों को पेश करते हैं ज्यादा। ये 12 मासा जो है दस्तूर हिंद मीर काजिम का, ये थोड़ा फर्क है। दूसरे 12 मासा में जो उसका टाइटल होता था वो किसी नायिका के नाम पर ही होता था, चंदायन, मृगावती, रत्नावली या पद्मावत बाई जायसी। और उस वक्त जो ये लिखी गई प्रेम कथाओं पर आधारित इनकी लिपि फारसी होती थी, लेकिन भाषा अवधी भोजपुरी। सिचुएशन, बिल्कुल अवधी में लिखी सिचुएशन इन द वर्ल्ड। ये अब इनको हिंदी में कहें कि उर्दू में कहें ये नहीं कह सकते, ये भारतीय परंपरा और हिंदवी का जुज थे। तो उसमें जो मैं दस्तूर हिंद की बात कर रही हूँ, मीर काजिम जो थे उनको दिल्ली से लखनऊ गए, लखनऊ से उनको बुलाया गया, तकर्रुर उनका हुआ, उन्होंने 1-2 किताब लिखी, लेकिन उनसे कहा गया कि आप 12 मासा ऐसा लिखिए जरा हटकर, उसमें हमारी देश के जो रीति रिवाज हैं और त्योहार हैं, तीज त्योहार और उनके रिचुअल्स हैं, उस पर लिखने की फरमाइश की थी। और ये कहा घर बैठ के आराम से लिखिए, वर्क फ्रॉम होम मिला था उनको, तो वो लिख रहे थे वर्क फ्रॉम होम। में यही देख रही थी कि उनसे कहा कि भाई आप खत लिखा कि आप घर में आराम से बैठ के लिखिए। तो ये जो थे भाई हिंदू, उन्होंने वो तो उनका ऑब्जर्वेशन था, त्योहारों में जाते थे या मेलों में, लेकिन बहुत गूढ़ जो जानकारियां थी वो उनको लल्लू लाल जी, मुंशी लल्लू लाल जी ने दी। लल्लू लाल जी की किताब मेरे पास है जी, लल्लू लाल जी ने दी। ये वो बाय चांस मुझे और पता उसके अंदर उसमें उन्होंने, क्योंकि कलकत्ता में रहे तो दुर्गा पूजा, देवी की पूजा, सरस्वती पूजा, अनंत चौदस, ऐसी चीजों का जिक्र किया है। और बड़ा दिन क्रिसमस, शबरात, ईद, बकरीद, मुहर्रम हालांकि त्योहार में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर रिचुअल्स हैं और एक सांस्कृतिक छटा है। मुहर्रम में तो बहुत लोगों ने बड़ा दिन हिंदुओं ने कमाल कर दिया मरसिए में, तो वो गुस्सा है उस और पे। नौरोज का भी जिक्र है उसमें। तो अकबर के बाद से चल रहा है ना नौरोज का, मेले में अकबर जाते थे, उसका भी उस 12 मासा में नौरोज का भी जिक्र है और उस खड़ी बोली की रिवायत है उसमें। तो मैं तो शशदर व हैरान थी वो पढ़कर कि क्या बड़ा काम कर गए, ये सारी चीजों को एक साथ समेट लिया। और कामना जी आपके पास तो एक ऐड भी है ना? हाँ, आपके पास एक ऐड है ना लाहौर का, हाँ वो मैं पता है वो सांझी ईद दिवाली, ये दिवाली सांझी ईद दिवाली करके वो इस तरह मनाया जाता था। 1940 का ऐड है जब वो साथ मना रहे, तो ये अभी जो हम मतलब ये तब से चल रहा है। लेकिन जो आपने 12 मासा का जिक्र किया, हाँ मलिक मोहम्मद जयसी ने वो अवधी में लिखी, वही सेम थे। उन्होंने अमीर खुसरो ने नू सिपहर लिखा जिसपे जो कि भारत के सारे जो फौना एंड ग्रीन्स एंड वो जो भारत के मौसम है उसके बारे में उसका जिक्र है। इस तरह का बहुत वो भी वो उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये तो चला आ रहा है मतलब जमाना कदीम से ये सिलसिला, और उस पे और थैंक गॉड फॉर इट। लेकिन ये है कि ये अभी बहुत जरूरी है नई नस्ल को बताना। और तो वही आप नजीर पर आ जाइए, कुछ और नजीर के बारे में बताइए। नजीर पे आ जाते हैं कि महादेव जी का ब्याह जी, पहले ना गणेश का, अब ये सुना रहे हैं वो कहीं तो बहुत तवील है, इसलिए हम शुरू का बता देते हैं कि ये कहीं बैठ के सुना रहे हैं। इसलिए जैसे कि पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है हर जगह,
तो वो वहां से शुरू कर रहे हैं और सुनाने के पहले शुरू कर रहे हैं। पहले नाव गणेश का लीजे शीस नवाए, जासे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। बोल बचन आनंद के प्रेम पीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान धर महादेव का ब्याह। जोगी जंगम से सुना वो भी किया बयान, और कथा में जो सुना उसका भी परमान। सुनने वाले भी रहें हंसी खुशी दिन रैन, और पढ़े जो याद कर उनका भी सुख चैन। और जिसने इस ब्याह की महिमा कही बनाए, उसके भी हर हाल में शिवजी रहे सहाय। खुशी रहे दिन रात वो कभी न हो दिलगीर, महिमा उसके भी रहे जिसका नाम नजीर। तो ये महादेव जी का ब्याह उन्होंने लिखा। बाकी और भी बहुत हैं उनके, हजरत सलीम चिश्ती का उर्स है, और बांसुरी है, और कन्हैया जी का बालपन है। तो उन्होंने अमामी शायर थे। अब हमने आपको बताया ना कि वो रीछ का बच्चा भी लिख गए। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता क्या है, सही है कि ईद, बकरीद, शबरात, इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि उस तरह के गीत और वो लिखे जाएं जितना जो हिंदुस्तानी त्योहार है, क्योंकि वो कृषि प्रधान सोसाइटी है ना, उसमें और उनके अंदर सिर्फ धार्मिक एस्पेक्ट तो बस थोड़ी देर की पूजा है, लेकिन उसमें सांस्कृतिक छटा बहुत है, एंटरटेनमेंट है, छड़ियों का मेला लग रहा है, लोग नट तमाशा दिखा रहा है, बाजीगर दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं बहुत गजब की हैं। उन्होंने, काजिम अली ने उसका पूरा जिक्र किया है कि मैदान में किस तरह से सारे नट और चिड़िया लड़ाने वाले ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये बहुत पोटेंशियल है। आप आते आते देखिए कि श्री राम जो है वो तो इतने उर्दू शायरों के जहनों पर उन्होंने इतना मुतासिर किया कि हमारे अल्लामा इकबाल उनको इमाम हिंद कह गए जी। वो अब उससे पहले कृष्ण पे आ लेते हैं, क्योंकि कृष्ण की बात कर रही थी कि जिन्होंने बालपन और इस पे। तो अब हजरत मोहानी, मतलब कुरान शरीफ के हाफिज, मुजाहिदे आजादी, फ्रीडम फाइटर थे, लेफ्टिस्ट शायर थे। हमने 3 एपिसोड इन पे भी बनाए थे एक जमाने में दूरदर्शन के लिए। और मौलाना हजरत मोहानी थे, पर उनकी कृष्ण पे लिखी नज्म सुन लीजिए आप। मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का। हर जर्रा सरजमीन गोकुल, दारा है जमाल दिल बरी का। बरसाना ओ नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम में हयात जावेदां था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। वो नूर सियाह या के हसरत, सर चश्मा फरोग आगही का। तो ये हजरत मोहानी है, मतलब कॉमरेड हजरत मोहानी। और फ्रीडम फाइटर भी थे वो, और कुरान शरीफ के हाफिज भी थे। तो ये जी और क्योंकि आज तो बस एक तरफ हार्ड लाइनर हैं और एक तरफ हम जैसे लोग कुछ जूझ रहे हैं। ये इम्तिजाज जो था ना सामंजस्य, पर्सनैलिटी यार बहुत कम रह गया है। आप ये कम रह गया है, लेकिन फिर भी हम जिन लोगों को मिलते हैं वो सही लगता है। वो थैंक गॉड हमारी जिंदगी में नहीं है, जो कि हमारी जिंदगी में तो अच्छे ही लोग हैं। और हमें और यही उम्मीद है कि ये यही रहेगी जी। और ऐसे ये कुनबा बढ़ता रहे, क्योंकि हम सब एक ही कबीले के लोग हैं और हमारा कबीला बड़ा हो, बस यही चाहते हैं हम। तो अब देखिए कृष्ण कन्हैया के बारे में जूलियस नहीफ देहलवी ने लिखा है। जूलियस नहीफ देहलवी, ये 1927 तो वो लंबी तवील नज्म है, हम 2-4 लाइन सुना देते हैं कि जो सुन लेता है गोशे दिल से अफसाना कन्हैया का, जो सुन लेता है गोशे दिल से अफसाना कन्हैया का, वो हो जाता है सच्चे दिल से दीवाना कन्हैया का। नहीफ अपने पराए सब इसी के दिल में रहते हैं,
सब अपने हैं, नहीं कोई बेगाना कन्हैया का। अब ये जो है ना कि और इस तरह की जो चीजें लिखी गई हैं, और खास करके कन्हैया ने बहुत अट्रैक्ट किया है उर्दू बहुत अट्रैक्ट किया है। और जी जी, राजस्थान में तो पूरी प्रेम मार्गियों का एक वो है, और फोक जो मुस्लिम्स ने कृष्ण भक्ति में लिखा है। कृष्ण की भक्ति में तो मुसलमानों ने बहुत लिखा है, खुद रस खान आप देख लीजिए, और आज भी लिख रहे हैं। फोक है, लिटरेरी ट्रेडिशन भी है और फोक ट्रेडिशन भी, दोनों। रहीम पे आए तो रहीम ने भी लिखा है, जिसमें रहीम तो अपने काव्य को शुरू ही करते हैं गणेश स्तुति से। हाँ, तो और उन्होंने भी लिखा है, रहीम ने तो बहुत जबरदस्त लिखा है वो। बल्कि ये जो कृष्ण का जो रूप है, मतलब जमाना कदीम से ही श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और दूसरे धार्मिक ग्रंथों का बेहतरीन तर्जुमा फारसी में, उर्दू में जमाने में शुरू हो गया था, जमाने से शुरू हो गया था। और श्री कृष्ण की एक्चुअली शख्सियत में वो हमजहत शख्सियत है, और उसमें एक रोमांच है, तो फिलॉसफी है, और तो इसलिए भी वो बहुत सबको अपनी तरफ खींच ले। और हाँ जी जी, वो कशिश है उसमें। और तो उसमें इस अहले कलम उनकी तरफ मुतवज्जो भी हैं और उनसे मुतासिर भी हैं, उनकी शख्सियत। और क्योंकि वो कृष्ण की टीचिंग्स में लाइफ लेसन्स है, जिंदगी के दर्स हैं। तो मतलब हम ये कहें कि उनकी दरअसल उनकी मोही शख्सियत में एक अजीब तरह की का आकर्षण है, जो जिसकी वजह से फनकार बिला तफरी के मजहब और मिल्लत वो मोह लेते हैं, रागिब हो जाते हैं। तो रहीम का एक दोहा आपको सुनाई देते हैं, जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाही। ये रहीम है, यानी रहीमन मतलब रहीम कह रहे हैं कि किसी बड़े को अगर कोई छोटा भी कहता है तो इससे बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, जैसे गिरधर श्री कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती। और नजीर ने तो आपको मतलब काफी कुछ लिख दिया है, लेकिन हम जी हमारे पास ये दो धाराएं हैं। एक तो ये मैंने कहा ना कि जो हमलावर आए, उन हमलावरों के साथ भी एक संस्कृति भी आई जो आम आदमी लेकर आया, और उसमें क्या हुआ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, भाषा का हुआ, रिचुअल्स का हुआ। तो वो उस चीजों से जो चीजें पनपी, जो अहले हुनूद थे यानी कि गैर मुस्लिम थे, उन्होंने अरब की सरजमीन से जो कहानी आई थी करबला की, हजरत मोहम्मद की, उस पर लिखा। और जो वहां से आए थे उन्होंने यहाँ की प्रेम गाथाओं पर लिखा, यहाँ के अवतारों पर लिखा। तो ये मेल जोल बड़ा खूबसूरत हुआ। इसीलिए मुझे एक बंद याद आया, कश्मीर के एक बुजुर्ग शायर थे अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी। देखिए वो कहते हैं कि कभी ना मंदिरों मस्जिद में इम्तियाज करूं, बुतों कभी ना मंदिरों मस्जिद में इम्तियाज करूं, बुतों की करके परस्तिश अदा नमाज करूं, दयारे काबा को जाऊं रहे बनारस से, रहे बनारस से, तवाफ करने से पहले बुतों से साज करूं। आप ये सोचिए क्या बात कह रहे हैं वो, खातिर खुदा से मिलने की खातिर बुतों से। अब ये एक हिंदुस्तानी मुसलमान ही कह सकता है और नहीं, जाहिर सी बात है। ये किसी ये तो बहुत ऐसा बहुत है, मनमी रवम बकाबा ओ दिलमी रवम बदैर, मतलब इस तरह की ये आगे जबीन शौक तुझे इख्तियार है, ये दैर है, ये काबा है, ये कुए यार है। अब ये बंगाल में तो एक प्रथा है कि एक सामने मंदिर है और एक मस्जिद है,
और वहां से वो हजरत मोहम्मद का वो गाते हैं और उधर से दुर्गा स्तुति करते हैं और दोनों साथ चलती हैं। मैंने IGNCA में वो सुना, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। योग माया का मंदिर देखिए ना, योग माया का मंदिर और वहाँ बख्तियार काकी। जी देखिए, वो तो अकबर शाह सानी के जमाने से ही शुरू हुई रस्म कि जब उनका बेटे को कैद कर लिया था जहांगीर, मिर्जा जहांगीर को, तो जब वो छूटे, उनकी माँ ने मन्नत मानी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पंखा चढ़ाऊंगी हजरत बख्तियार काकी की मजार पर। तो फिर ये हुआ कि सिर्फ खाली, क्योंकि हिंदू वहां तो पुरानी दिल्ली में तो ये होता ही नहीं था कि खाली मुसलमान जाएं, उसमें हिंदू भी साथ जाते थे। तो ये हुआ कि इस जुलूस में ऐसा करो कि हिंदू मुस्लिम साथ शामिल हो और जोग माया के मंदिर से पंखा बख्तियार काकी की मजार पर आए और बख्तियार काकी की मजार से वहां जाए। तो ये रस्म आज तक चली आ रही है। मैं भी उस फूल वालों की सैर में गई थी और उस पर नज़में भी हैं। और फिर पूरा मेला लगता था। बहादुर शाह जफर के दौर में तो और उरूज पर आया। तो वो गाती थी, जो तवाइफें थी, दिलदार बेगम वो गाना गाती थी, रक्स करती थी कि ऐ सखी सुन सैया हो गए जोगिया। मतलब जोगी बनना जो है, जोग लेना, दुनिया सांसारिक उसको छोड़ना, बड़ा खूबसूरत गीत है जो दिलदार बेगम बादशाह के सामने गा रही हैं। तो ये सारी जो फोक ट्रेडिशंस थी, ये हमारी मिली जुली संस्कृति को ही जाहिर करती थी। और ये ट्रेडिशन फिर इकबाल की नज्म से होती हुई पंडित ब्रिज नारायण चकबस और जमील मजहरी। तो कमाल किया है, वो जो लिखा है वो भी उर्दू में है, और वो रामचरितमानस का भी एक, जब वो विदा हो रहा है, वो भी लिखा है। वो रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। क्योंकि मीर अनीस की शायरी से बहुत मुतासिर थे, बिल्कुल उसी अंदाज में। और पूरे रामचरित अंदाज है ना, पूरा आपको पता है पंडित ब्रज नारायण चकबस पूरा रामचरितमानस को एलेजी मर्सिया फॉर्म में ही लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक ही अध्याय लिखा और उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो ये वाली परेशानी हुई। अदरवाइज वो तो बहुत पूरा, देखिए उन्होंने कितना अच्छा आगे लिखा है। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया है ये है सीरत मलाल, शिद्दत मलाल, सकता सा हो गया है ये है शिद्दत मलाल, तन में लहू का नाम नहीं रंग जर्द है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। तो ये पूरा अगर वो रामचरितमानस को लिख देते तो क्या बात होती। बिल्कुल मर्सिया के तर्ज पे है ये सारा, बिल्कुल सारे लफ्जियात भी उसी तरह से हैं, लफ्जियात भी वही हैं। और ये पर अभी आपने जो जिक्र किया अभी के, पर ऐसे उर्दू के बेशुमार शोरा ने अनगिनत अशार ऐसे जो जमील मजहरी, जो शेखो बिरहमन की दिलों की दूरियों को कम करते हैं। जो तो देखिए अल्लामा इकबाल की ये नज्म है ना, हाँ, ये वाली नया शिवाला, देखिए नया शिवाला आज के संदर्भ में सोचिए कि हम लोगों को अल्लामा इकबाल पे तो आते हैं, उस पे तो लंबी बात हम लोगों को करनी है। पर आपने अभी जावेदानी का जो जिक्र किया, तो ये जो ऐसे काफी अशार हैं। अगर कश्मीर के अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी ने वो लिखा कि कभी ना मस्जिदों मंदिर में इम्तियाज करूं, बुतों की करके परस्तिश आधा नमाज। तो मीर ने साथ में फरमाया कि उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का। और फिर वो नजीर बनारसी का है कि मेरी एक आंख जमुना मेरी एक आंख गंगा, मेरा दिल खुद एक मंदिर जिसे पूजना हो वो आए। तो ये जो एतमाद, मतलब ये सिर्फ नजीर बनारसी लिख सकते थे, क्योंकि उनको बनारस से बेपनाह मोहब्बत थी। और वो इस तरह के बहुत अशार हैं।
मेरा बहुत अशार है। उर्दू अदब का दामन तो माला माल है इन चीजों माला से। माल है, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने उनको कहा, प्रेमचंद जी को अभी, कि ये तो फसाना जुल्फे दराज का मेरी जिंदगी से दराज है, ये तो एक प्रोग्राम है बहुत मुश्किल है। लेकिन ठीक है, आपने आप बात कर रही थी उनकी, अल्लामा इकबाल की जी। तो हाँ जी, तो अल्लामा, अभी होली का भी जिक्र किया था आपने, तो ये जो जूलियस नहीफ देहलवी जो थे, जो जिन्होंने वो कृष्ण पे लिखा है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक होली पे उनके 3-4 अशार हम सुनाई देते हैं। हमसे नजर मिलाइए होली का रोज है, हमसे नजर मिलाइए होली का रोज है, तीरे नजर चलाइए होली का रोज है, बढ़िया शराब लाइए होली का रोज है, खुद पीजिए पिलाइए होली का रोज है, दुनिया ये जानती है गजल जो नहीफ है, उनकी गजल सुनाइए होली का रोज है। तो ये बहुत उम्दा। हाँ, वो बिल्कुल होली की मस्ती तो अलग है ना। वो दिवाली में जरा सा वो एक सैंक्टिटी आ जाती है, होली तो इज ओनली मस्ती। तो होली में तो आप कुछ भी कहा जा सकता है। दिवाली जो है वो व्यापारियों का, पैसे वालों का त्योहार है, होली जो है वो आम जन का त्योहार है। बहुत ज्यादा उसमें लक्ष्मी जी का वो हो जाता है कि लक्ष्मी जी आए, हमरे घर बैठ जाए। यहीं से ये तो हमारे कृषि प्रधान समाज से जुड़ी हुई चीज है। मौसम बदलता है, बरसात गुजरती है, तो जाहिर सी बात है घर में कीड़े कांटे जो हैं वो भी दूर होते हैं। तो उनका एक पहलू ये भी है, पॉल्यूशन खत्म हो। हालांकि दिल्ली में तो पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हिंदुस्तानी, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो ये बात है, नहीं कहा जा सकता है। और इसमें मतलब जब तक हमें बिल्कुल हम सांस लेने को परेशान न हो जाए। तो अब हम बात कर रहे थे आदमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनका वक्त 1977 से 1938, ठीक है ना। तो उन्होंने जो गायत्री मंत्र का तर्जुमा भी किया है, और रामचंद्र जी के लिए तो सबों ने, बहुत लोगों ने बेहतरीन लिखा है। लेकिन उनकी जो नज्म है जिसमें वो इमाम हिंद रामचंद्र जी को नज्म तहरीर कर दी कि लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ताए मगरिब के राम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को ना ले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद, तलवार का धनी था शुजात में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहम्मद में फर्द था। तो ये मतलब उसमें और भी अशार हैं कई, लेकिन तो ये हमारा देश वो है जहाँ अब्दुल रहीम खाना ने पूरी भारतीय ज्योतिष पे खेत कौतुकम लिख दी। बड़ी भारतीय ज्योतिष पे ये जो किताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम मानी जाती है। और उनका वक्त वही 16वीं-17वीं शताब्दी तुलसीदास जी का ही वक्त था। और वहीं उन्होंने मदनाष्टक एक लिखा, और उसमें कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का सरस, ब्यूटीफुल, खूबसूरत उनके रास लीला का वर्णन किया है। तो और ऐसे उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हिंदू भारतीय जो तीज त्योहार हैं या देवी देवता हैं उन पर। तो ठीक उसी दौर में राम भक्त रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने मस्जिद में रातें गुजारी। तो ये वो वक्त है कि जब वो रामचरित मानस लिख रहे थे, और ये वही वक्त है रहीम का। अब ये हिंदुस्तान है, इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारा देश वो है कि, और ये कितनी, और सोच के ही कितना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं, लिखते हैं तुलसीदास जी,
धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न बियाह, काहू की जाति बिगारो न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको मचै सो कहाँ कछुओऊ, मांगी के खैबे मसीत में सोइबो, मांगी के खैबे मसीत में सोइबो, मस्जिद में लेबे के एक न देबे के दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको चाहो सो कहो कोहू। मतलब वो कुछ, हाँ, ये तुलसीदास जी, ये उस वक्त की अयोध्या थी, ये उस दौर की अयोध्या थी। जी जो जी दौर की अयोध्या। तो अब हम ये बताते हैं आपको कि कामना जी, अल्लामा इकबाल की तो वो नज्म भी बहुत खूबसूरत है। अभी बस ये तुलसीदास की बात खत्म कर लें तो रामचंद्र जी जरा सा आ गए हैं, और रामचंद्र जी तो आजकल सबके जहन पे छाए हुए हैं, अगर वो जिंदा होते तो बताते इनको, लेकिन बहरहाल हम अपनी बात कर लें कि ये दौर जो तुलसी का था और अब्दुल रहीम खाना का था, आपको पता ही ये अकबर का दौर था। और अब हम आज के दौर में आ जाएं तो नाजिम नकवी की बेहद खूबसूरत रचना, जिसको आप भी जानती हैं, हम सबके दोस्त हैं, और कि हे राम तुम्हारे चरणों में हम शीश नवाने आए, हे राम तुम्हारे चरणों में हम शीश नवाने आए हैं, जो दूर खड़े हैं गुमसुम से, जो कह नहीं पाते कुछ उनसे, नाजिम भी उन्हीं में आता है, भर लो राघव आलंगन में, हम तुम बन जाने आए हैं, हम तुम बन जाने आए हैं, हे राम तुम्हारे चरणों में हम शीश नवाने आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम, जग को बतलाने आए हैं। ये दौरे हाजिर हमारे अहद में हमारे दोस्त। अच्छा, इनके एक कजिन है अनु रिजवी, वो भी बहुत अच्छे भजन लिख रहे हैं। बहुत भजन उनका एक गीत भजन ये है कि जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम जय सिया राम, बिन सीता जो राम कहें राम के मन में वो न रहे, बिन सीता जो राम कहें राम के मन में वो न रहे, जय श्री राम से राम अगर, जय श्री राम से राम अधूरे, सीता के संग होते पूरे, बिन सीता क्यों बोले राम, जय सिया राम जय सिया राम। ये उन्होंने लिखा। बिल्कुल सही, क्या बात है। ये लोग, ये बड़ी टैलेंटेड फैमिली है। बट कमिंग बैक टू, बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार, हम बिहार, मेरा भाई बता मालूम है, और मुझे कितना मतलब पसंद, तो वहां पे हमारे यहाँ तो श्री राम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम बेटी वाले हैं, तो पहले अपनी बेटी का नाम लेंगे, तो सीता का जन्म वहां, तो हम लोग तो हमेशा जय सिया राम, हमारे यहाँ राम नौशे मियाँ है, हमारे यहाँ तीर कमान और धनुष के राम नहीं है, हमारे यहाँ जय सीताराम जय सिया राम यही है। तो ये आई एम प्राउड ऑफ इट, तो इसीलिए मैंने आपको ये जरा सा कह दिया। बट कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, हम आगे बढ़े, तो उसमें आप कुछ कह रही थी शायद। नहीं, वो आप वही हमारा जो टॉपिक है उर्दू शायरी टॉपिक है, तो वो हम ये कह रहे थे कि कुछ ये भगवत गीता का भी बेहतरीन अनुवाद लोगों ने किया है। अगर हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, और तो भगवत गीता का भी बेहतरीन काम किया। कुछ दिन अब तो कुछ दिन पहले जो अनवर जलालपुरी थे, जिन्होंने जो उन्होंने किया है, और गायत्री मंत्र उसका गायत्री मंत्र मोहम्मद इकबाल ने किया है। जी जी, हाँ, तो पहले इकबाल ने किया था, क्योंकि he was also very proud of his पंडित blood. So but इकबाल की बात तो हम ये कह रहे थे कि वो, और अनवर जलालपुरी ने मंजूम तर्जुमा किया है उसका भगवत गीता का, जो बहुत ही मुश्किल काम है, पर और बेहतरीन है वो। और अंग्रेजी में तो बहुत लोगों ने किया, पर हम लोग उर्दू की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए।
और रामपुर के शायर हैं अकील नुमानी, तो उन्होंने भी गीता का अनुवाद बखूबी, बहुत सुंदर अनुवाद है उनका। अब जैसे हम आपको एक बताए देते हैं कि वो जो बड़ा सबको बड़ा मकबूल जो उसका श्लोक है, जो हम सबको बहुत पसंद है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगे त्वकर्मणि, यानी अब उनका अनुवाद सुना रही हूं। अमल ही तेरे इख्तियार में है, उसका समरा हरगिज नहीं, न तू समराए आमाल का सबब बन और ना ही बेअमली से रगबत रख। अब उर्दू तर्जुमा ये है अकील नुमानी साहब का। हाँ, बहुत बेहतरीन टैलेंटेड शायर है अकील नुमानी तो जी आज जी के दौर जी, के। जी 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 बिल्कुल। तो अब हम ये बात कर रहे थे, आपने कहा तो वहीं पे बहुत लोगों ने यहाँ पे जैसे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी थे। हाँ, अब उन्होंने तो जी उनका क्या फिरका परस्ती पे उन्होंने कमाल लिख दिया, महबूबे इलाही पे लिखा है, हिलाले ईद लिखा है, और भी बहुत, मतलब पर फिरका परस्ती पे आजकल जो चंद्रबहान ख्याल ने लौलाक जो उनकी जी तवील नज़्म है, हाँ बिल्कुल। तो हम आपको वो सुनाए देते हैं ऑन फिरका परस्ती पे जो उन्होंने लिखा है कि बड़ा रुतबा दिया है, तवील है लेकिन हम थोड़ा सा, बड़ा रुतबा दिया है खैर से कुरान उल्फत को, बड़ा रुतबा दिया है खैर से कुरान उल्फत को, रखा है ग्रंथ ने गीता ने भी अफजल मोहब्बत को, रही इंजील उसने भी सराहा है उखूबत को, हवा देते हैं यह किस्मत के हेते फिर भी नफरत को, न रहबर न मंजिल इनकी ये ऐसे मुसाफिर हैं, किसी मजहब में हो ये लोग मजहब से काफिर हैं। फिरका परस्तों में कह रहे, सभी कौमों को रहना है यहाँ, ये देश है सबका, कोई लड़ने न पाए नाम लेकर दीन और मजहब का, अहिंसा का यहीं पर दर्श फरमाया है गांधी ने, बहाई प्रेम की गंगा यहीं नानक की हस्ती ने, मधुर नगमे सुनाए हैं यहीं मोहन की मुरली ने, यहीं रूहानियत का नूर बरसाया है चिश्ती ने, मैं हुब्बे वतन से हर बशर सरशार हो जाए, मिले गर कौसरो गंगा तो बेड़ा पार हो जाए। दिस इज सिंह बेदी। क्या बात है। और आपको पता है जो लेकिन आजकल जो हमारे नौजवान कलमकार हैं, लिखने वाले हैं, उनके भी हौसले बहुत बुलंद हैं और जाहिर है उनकी सोच, उनकी एक विजन है, तो वो जो बात भी कहें जी। और तो बिल्कुल हमारी जो PWA के साथ जो इप्टा है, इंडियन फिल्म थिएटर, उसमें हमारी यहाँ दिल्ली का बड़ा एक्टिव लड़का है एक रजनीश साहिल, एक्ट भी करता है और शायरी भी करता है। देखिए कितना अच्छा लिखा उसने दिवाली पर कि रोशनी की गुफ्तगू हो। रोशनी पर मुझे याद आया कि जिस तरह दिवाली दियों का त्योहार है, इससे ही मिलता जुलता ईरान में भी एक है जश्न चिरागा, जश्न चिरागा जो अंधेरे को दूर करता है। रोशनी की गुफ्तगू हो, अच्छे कल की जुस्तजू हो, ठंडे जो चूल्हे पड़े हैं, ठंडे जो चूल्हे पड़े हैं, आग इनमें फिर सुबह हर सुबह हो, हर सुबह उनके चूल्हे जलें, हर दिया रोशन रहे यहाँ, दुश्मन हवा ना अब कबू हो। जाहिर है उस वक्त की कामना कर रहा है कि मतलब ऐसा कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भूखा ना सोए, जो हम प्रगतिशील सोच के लोग हैं तो वो इसी तरह की जाहिर है बात करेंगे। और PWA में अनु रिजवी हैं, नवोदित जी हैं, नवोदित जी का बहुत अच्छा शेर उन्होंने अभी लिखा है, हमारी दिल्ली यूनिट के ही मेंबर हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात के आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। और वो चिराग जो है वो जहनों का चिराग है, वो जहनों का,
वो कलम का चिराग है। बिल्कुल। और ये संस्कृत में क्या कहा गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। जी जी बिल्कुल। अंधकार से हम लोग, जो जहन में हमारे अंधकार है दिलों में, उससे हम ज्योति की तरफ बढ़े। तो जी ये तो, और वो इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये जो हिपोक्रेसी है शेख और ब्राह्मण दोनों की, ये खत्म हाँ, होनी चाहिए दोनों अतराफ। तो वो तो कहते हैं कि सच कह दूं है ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, माने तेरे सनम कदम के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना, अपनों से बैर रखना मैंने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। वो वाइस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तंग आके आखिर मैंने दैरो हरम को छोड़ा, तंग आके आखिर मैंने दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा, छोड़ा तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। और राष्ट्र प्रेम वही, राष्ट्र प्रेमी वही हो सकता है जो इस संस्कृति को फॉलो करे। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ। दामाने आसमां से इसका कलश मिटा दें। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे। सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें। जाहिर है ये जो आज मठाधीश बैठे हैं, चाहे वो दैर में हो या हरम में हो, मस्जिद में हो या मंदिर में हो, उनको पीत की मैं पीनी चाहिए, मोहब्बत की मैं पीनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। जी नहीं बिल्कुल। हम उनकी बात कर रहे थे। कितना वक्त है हमारे पास, हम बात जी उनसे पूछिए कि कितना वक्त रह गया है। मेरे ख्याल से 1:16 है। अभी हम 15 मिनट और ले सकते हैं। 15 मिनट ले सकते हैं आप। अब हम वो उस पे आते नहीं, हम बात कर रहे थे उनकी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी की। जी 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 जिसको, जिनके लिए वो किसी ने कहा था कि वो तो वो कमाल उन्होंने लिखा फॉर प्रॉफिट, और वो जरूरी इसलिए नहीं। तो हम उनका हम पढ़ते हैं, हमने खास निकाला था कि इस वक्त ये जरूरी है। हम किसी के दीन से हो काइले किरदार तो हैं, हम किसी के दीन से हो काइले किरदार तो हैं, हम सना खाने शाहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा हैं मोहम्मद के परस्तार तो हैं, याने मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। क्या बात लिख दी उन्होंने, बहुत उम्दा बात कही। हाँ, अगले वक्तों के हैं ये लोग। क्या क्या बात। जी बिल्कुल। और फिर हिलाले ईद और ये सब बहुत लिखा है उन्होंने, उसकी जिक्र नहीं, पर ये जरूरी था कि ये आज इसको याद किया जाए कि जी उनकी अपनी भी जिंदगी जो थी वो बहुत बहुत सेक्युलर सोच के इंसान थे। उनका घर, उनका जो लाइफ स्टाइल था, और वो अभी ऐसा नहीं है। आंधी में चिराग वाली कैफियत है हिंदुस्तान में। अगर एक वो आंधी चल रही है कि जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे बस में एक शम्मा जलाना तो है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग तो हैं जो उस शम्मा को जलाए हुए हैं। और इतने, वो जो एक सिलसिला है, जो विरासत है, जमील मजहरी हैं या क्या कहें, जोश मलियाबादी, नशूर वाहिदी, शाद तमकनत, बेशुमार अशार हैं उन्होंने इस चीज पर लिखे हैं। खुद जानिसार अख्तर ने तो हमारे उर्दू शायरी के 2 वॉल्यूम तरतीब दिए हैं हमारा हिंदुस्तान के नाम से, जिसमें ये सारे रीत रिवाज, अवतार, पैगंबर, उन पर नज़में हैं। और फिर ज़ब्तशुदा नज़में, ज़ब्तशुदा नज़में तो वो अलग ही है, वो अलग हैं, क्योंकि जाहिर है वो जुर्रत थी। उर्दू जबान में ये जुर्रत है कि उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया, और ऐसी भी नज़में लिखी कि जिनको ये शरफ हासिल है कि वो जब्त हुई, वो नज़में जब्त हुई अंग्रेजों के।
बल्कि वो उनका वो इनकलाब जिंदाबाद से मुझे याद आया कि वो उनका है ना जोश मलिहाबादी का के काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो 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 इनकलाब। जी 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 बिल्कुल, ये तो बात है मोहानी जी जी बिल्कुल। और उनसे मालूम कीजिए। मुझे लगता है कि अब हमें अब ये कि कुछ कुछ तशनगी बाकी रहनी चाहिए ताकि जी उससे जी जी जी। और इंटरेस्ट देखिए बना हमारे रहता है। तो मैं चलते चलते आपको बस दो वो सुना देते हैं कि ये साज सदा ये शेर और सुकून। जी मैंने कहा वक्त की कमी नहीं है, बात पूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बाकी बिल्कुल। वो हमने कहा कि जरा सी तशनगी बाकी भी रहनी चाहिए जिससे जी कि वो जी हाँ जी जी, तो इसीलिए हम वो सोच रहे थे कि ये साज और सदा, ये शेर और सुखन, ये गीत गजल नात और भजन, जीवन की सुलगती धरती पर कुछ बारिश की बौछारें हैं। मुमकिन है कि बीचों बीच खड़ी दीवार को गिरना पड़ जाए, एक जानिब है बेचैन कलश, एक और दुखी मीनारें हैं। तो ये हम यहीं से करते हैं। वैसे भी मतलब मायूसी तो कुफ्र है, तो हम लोग मायूस नहीं है, बिल्कुल मायूस नहीं होते। और देखिए कामना जी, ये हमारा जो संगठन है प्रगतिशील आंदोलन, जी आंधी में चिराग है, लेकिन चिराग की लौ में बहुत ताकत होती है, वो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। और ये हमारी मैं सबके तो नाम मैं इस वक्त शायद न ले सकूं, लेकिन हमारे संगठन में साउथ से बंगाल और दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट और पूरे नॉर्थ इंडिया में इतने अच्छे कलमकार हैं, इतने अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। वीरेंद्र यादव हैं, राम शरण जोशी हैं, विभूति नारायण राय हैं, और एक अभी झारखंड जी जी, और झारखंड घाटशिला से बहुत अच्छा लेखक है शेखर, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। शेखर मलिक, उसकी बड़ी अच्छी नॉवेल आई है घाटशिला के नाम से। और कवित्रियां हैं, वंदना चौबे हैं, बड़ी अच्छी लेखिकाएं, अर्जुमन है, बहुत रोशन जहन है, इलाहाबाद में संध्या नवोदिता है। तो हमें इन लोगों से पूरी उम्मीद है कि ये इस जोत को जलाए रखेंगे। और इसीलिए मैं एक शेर से ही अपनी बात को खत्म करूंगी कि इधर है नेजा ओ खंजर, जो आज का माहौल है, इधर है नेजा ओ खंजर, मगर इधर हम लोग मुकाबले में खड़े हैं कलम उठाए हुए। तो ये खंजर की जबाने खामे से, खामा कलम जो पूरा होता था, कटता था, खंजर की जबाने खामे से, ये बात बहुत लुत्फ सही, जो सर को कटाना जानता हो वो सर को झुकाना क्या जाने। सही, तो बहुत शुक्रिया और मोर पावर टू योर पेन एंड जो एंड थैंक यू फॉर, और आपकी उम्र दराज हो और आप इसी तरह जश्न बहार को मुनाकिद करती रहें। और दूसरी चीजें जो आपने शम्मा जलाई है, कभी दास्तान गोई के जरिए मरसिया निगारी का सफर तय करती हैं, तो कभी दूसरी शक्ल में जो नौजवान शोरा हैं हिंदी और उर्दू दोनों के, कभी उनको बुलाती हैं, कभी इंटरनेशनल मुशायरा मुनाकिद करती हैं, और कभी ऐसे शायरों को जिनको वाकई में हमें आज याद रखने की जरूरत है, उर्दू से हिंदी में उनका ट्रांसलेशन करा रही हैं। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, यही दुआ है। बस अब तो ये कहते हैं ना कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो अब और कुछ आता नहीं। तो अच्छा, खुदा जी। मैं प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है हमारे इस कार्यक्रम का, और बहुत संक्षेप में आपने बात की है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उर्दू में जितनी भारतीय पुस्तकों का या ग्रंथों का, पुराने ग्रंथों का जो अनुवाद हुआ उसी की बात करें तो उसमें ही हमारे को घंटों लग जाएंगे। वो तो बिल्कुल एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह करते हैं उसको जी। लेकिन आज के दौर में ये बात करना मुझे इसलिए जरूरी लगता है कि उर्दू के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, या उसको एक मजहब
की भाषा मान लिया गया है वो बहुत गलत है। और मैं तो चाहूंगा किसी दिन हम इस पे बात करें कि उर्दू में खासतौर से मर्सिया लिखने वाले और दूसरे जो हमारे पंडित और कायस्थ और दूसरे जो हिंदू रचनाकार है उनका कितना बड़ा योगदान, बहुत बहुत बड़ा। इंशाल्लाह कभी होगी दास्तान मर्सिया के सफर पे बात होगी, और भी बहुत बातें होंगी। उर्दू बहुत समृद्ध है और सख्त जान है, कहीं नहीं जा रही। जब तक हम और आप कलाम करेंगे और जब इश्क है हम और जब तक हम और आप और मोहब्बत करेंगे, कुछ नहीं हो रहा उर्दू को। यही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम।